Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, in the last lecture we have studied about the complex number, introduction, and how we can find the conjugate of a complex number, how we find how we add the addition of two complex numbers, subtraction and multiplication and division. These things we already studied in the previous lecture. Now we start its examples, its applications, how we add or subtract, divide or multiply, how we can take conjugate of a complex number. Now start students. एग्जाम्पल नंबर 1 है डॉक्टर नुमान की बुक पे। उसमें कहते हैं सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 1 का, फर्स्ट पार्ट है, कहते हैं सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि 4 इंटू 7 प्लस 8 आयोटा। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये बहुत आसान है। आपको पता है कि इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। बेटा सबसे पहले जब स्टार्ट करना है तो इक्वल लगाना है यहाँ पे। 7 4 जा 28 एंड 8 4 जा 32 आयोटा, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है 2 प्लस 3 आयोटा इंटू -4 प्लस आयोटा, इसका प्रोडक्ट लेना है तो वो भी सिंपली बेटा सॉल्व हो जाएगा। प्रोडक्ट आपको लेना आता है कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को फिक्स कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ, तो आंसर माइनस है। पहले इक्वल लगा लें। प्लस मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो माइनस आ जाएगा। 4 2 8 प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो प्लस 2 आयोटा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो माइनस 4 3 12 आयोटा एंड प्लस मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, बेसिस इन पावर जमा। तो यहां से बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा। 2 आयोटा माइनस 12 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के। अगर मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा यहां से -8 ये -1, ये पहले लिख लिया मैंने। बाकी यहां से आयोटा हम कॉमन ले सकते हैं या इसको सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कि यहां पे हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे माइनस का 10 आयोटा। ओके, क्योंकि बड़ी रकम के साथ अलामत माइनस की है। ओके, जब एक अलामत प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो बड़ी रकम वाली अलामत यूज करते हैं। ठीक है, जब एडिशन करने हो या सब्ट्रैक्शन करने हो तो वो 10 आ जाएगा, क्योंकि माइनस करना है इसको। तो माइनस का जब दोनों लामतें माइनस की हो तो रकमें बेटा जमा होती हैं। रकमें स्टूडेंट्स यहां पे जमा होगी। ये -9 आ जाएगा, ये -10 आयोटा आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है यहां से मैंने गलती कर दी है कि यहां पे जब ये मल्टीप्लाई होना था इसके साथ तो बेटा यहां पे 3 आना था। ठीक है, तो यहां पे साथ मल्टीप्लाई 3 होगा तो यहां पे आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 11 बन जाएगा ये। ठीक है, ये बेटा ये 11 यहां पे बन जाएगा। ये माइनस का 11 माइनस का 10 आयोटा, ये हमारे पास रिजल्ट्स यहां पे आएंगे। ये इसको कट करके लिख लें। इज इक्वल टू माइनस का 11 माइनस का 10 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल और आती है यहाँ पे, वो डिवीजन वाली है कि थर्ड पार्ट में वो कहता है यहाँ पे कि आप डिवाइड करें, थर्ड क्वेश्चन है कि 1/3 प्लस 2 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा सिंपली यहां पे जब ऐसे डिवीजन आ जाएगा तो बेटा आपको मैंने बोला है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको करते हैं रेशनलाइज। 3 प्लस 2 आयोटा है, ये जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है या ऊपर लिखी हुई है। अब वैल्यू आयोटा वाली है ही नीचे, तो सिंपली आप आयोटा के साथ वाली की अलामत चेंज करें,
अगर प्लस है तो माइनस लिख दें, माइनस है तो प्लस है, 2 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा, ये आ जाएगा। इसको बेटा ऊपर वाली मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, और नीचे हमारे पास ए बी बी प्लस और माइनस। तो एक बार प्लस एक बार माइनस है तो आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बेटा ओपन हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 आयोटा ओवर यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स -1 होता है, ठीक है, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई मजीद कर लें, 3 माइनस 2 आयोटा, 9 और 4 हमारे पास यहाँ पे 13 आ जाएगा। और ये हमने लहदा करके लिखना है, 13 इसके नीचे भी डिवाइड होता है और ये इसके नीचे भी डिवाइड सेपरेट हो रहा है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट भी है, वो भी आपने खुद करना है। इसका फोर्थ पार्ट मैं लिख देता हूं, मैं 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा। ओके बेटा, सोल्यूशन आपने ये डू योर सेल्फ करना है, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ रहा है प्रॉब्लम, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व करें 3 प्लस 2 आयोटा इंटू x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 13। अब बेटा इसको सॉल्व करने का स्टाइल सिंपली उसने खुद ही हमने कह दिया, उसने कह दिया कि ये इक्वल है, ये क्या है, ये इक्वल है। तो अगर उसने खुद कहा है कि ये इक्वल है तो हमें फिर इक्वालिटी की डेफिनेशन यूज करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और आपको पता है कि इक्वालिटी की डेफिनेशन में क्या होता है, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन उससे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा ताकि एक रियल पार्ट बन जाए यहाँ पे और एक इमेजिनरी पार्ट बन जाए। अब यहां पे शुरू में इक्वल नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी सेंटर में इक्वल मौजूद है। जब ऑलरेडी बेटा सेंटर में इक्वल मौजूद हो तो फिर आपको लगाने की जरूरत नहीं होती, अदरवाइज आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो शुरू में आपको बेटा इक्वल लगाना पड़ता है। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी सबके साथ, 3x प्लस इसके साथ होगा 3y आयोटा प्लस 2x आयोटा एंड प्लस 2y आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 30। ये बेटा हमारे पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। अब बेटा यहां से जो रियल पार्ट है वो अलग कर लेंगे, 3x। अब यहां से बेटा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो माइनस आ जाएगा, तो लिख सकते हैं -2y। अब यहां पे हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी सिंपली, एक ये वैल्यू आयोटा वाली, एक ये वैल्यू आयोटा वाली। अब इसको ऐड मतलब वैसे नहीं लिख सकते जैसे हम 3 और 2 5 कर लें, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ वेरिएबल y है, इसके साथ वेरिएबल x है। तो हमें यहां पे कॉमन ले लेना चाहिए, प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे जो टिक लगाए मैंने, 3y प्लस 2x इंटू यहां पे आयोटा कॉमन आ गया इज इक्वल टू 13। अब बेटा यहां पे मैं अगर आपके सामने के लिए लिख दूं तो प्लस 0 आयोटा, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब यहां पे देखें रियल पार्ट हमारे पास बेटा जिसमें आयोटा नहीं आ रहा वो ये है और आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट ये है। तो मैं यहां पे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ इक्वालिटी की डेफिनेशन यूज करूंगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। सो यहां पे अब हम स्टूडेंट्स अब हम यहां पे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो यहां पे बेटा कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे 3x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 13 एंड वहां से आ जाएगा 3y प्लस 2x विच इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई हैं, इसको अरेंजमेंट कर लें, इसकी पहले x वाली वैल्यू लिखने बाद में y वाली वैल्यू लिखने। बेटा इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन बेटा आपको पता है सॉल्व तो उस वक्त ही होती है जब हमारे पास या तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, या फिर y का कोफिशिएंट इक्वल कर लें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अब हमारी मर्जी है कि बेटा कि हम x का कोफिशिएंट इक्वल करें या y का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं x के कोफिशिएंट इक्वल कर लेता हूं। अब यहां से मैं खुद से क्या करता हूं, इक्वेशन 2 को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 के साथ तो 3 2 6 हो जाएगा, और यहां पे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 के साथ तो 3 2 6 हो जाएगा।
सो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6x प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस ही रहेगा, माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 13 2 जा कितना होता है हमारे पास 26 आ जाएगा। 13 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 26 आ जाएगा। इसको नई इक्वेशन का नाम देने बेटा इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि नई बन गई है। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें 3 2 जा 6x प्लस यहां पे आ जाएगा, इसको 3 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो 9y इज इक्वल टू, जब 3 से मल्टीप्लाई 0 को करवाएंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ये नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब बेटा यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि हमने इसको कैंसिल करना है। सब्ट्रैक्टेड बेटा, जब यहां पे जो कुछ नहीं लिखा तो प्लस की लामत है, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं बेटा नीचे वाली लामतें चेंज हो जाती हैं। प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो, यहाँ प्लस था तो 0 हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, ये माइनस एक वाली प्लस तो ये कैंसिल हो गया। पीछे रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, दोनों लामतें माइनस की हैं, वैल्यूज जमा होगी। 9 और 4 हमारे पास यहाँ पे बेटा आ जाएगा ये 13y इज इक्वल टू, अब प्लस का 26 और माइनस का 0, 0 प्लस का हो माइनस का हो एक ही बात होती है, 26 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 13। बेटा बी केप्ट इन माइंड वन थिंग इज दैट कि बेटा जब भी माइनस फ्रैक्शन के नीचे लिखा हो तो बेटा उसका मीनिंग हमेशा फ्रैक्शन से ऊपर होता है। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 26 के साथ तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2 रिजल्ट आ गया। अब इसी तरह इस वैल्यू को आप पुट करना है बेटा, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें। स्टूडेंट्स नॉर्मली जो मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन होती है उसमें हम वैल्यूज पुट नहीं करते, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। तो पुट आपकी मर्जी है, 1 में कर दें या 2 में कर दें। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं, पुट इन 2, देन वहां से रिजल्ट्स आ जाएंगे 2x प्लस y की जगह पे वैल्यू -2 आ जाएगी इज इक्वल टू 0। तो 2x विथ प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -3 2 जा 6, तो यहां से बेटा वैल्यू 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा 2x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। तो सो हमारे पास यहां से जो x की वैल्यू आ गई वो हमारे पास बेटा 3 आ गई और y की वैल्यू -2 आ गई। यही हमने यहां पे फाइंड करना था, क्योंकि उसने क्वेश्चन में शुरू में हमें बोला था कि सॉल्व करें। जब उसने हमें सॉल्व का वर्ड दे दिया था यहाँ पे, तो बेटा सॉल्व का मतलब ये होता है कि आपने जब इसको एट द एंड सॉल्व करेंगे तो वहां से x और y की वैल्यूज निकलेंगी, वो आपने बतानी है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है स्टूडेंट्स। वो कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। हमें बताया गया है 4 - 2 आयोटा, ये हमें गिवन क्वेश्चन है। फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं, यहां पे लेट z इज इक्वल टू, मैं कहता हूं इसके इक्वल है। ठीक है, अब यहां पे स्टूडेंट्स अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो बेटा इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, इनवर्स हम कैसे निकालते हैं एक तो सिंपली वे ये है कि हम -1 ले लेंगे, मतलब कि इसके नीचे 1 लिखा हुआ था, इसको जब बेटा दोनों तरफ उल्टा दिया, इसके नीचे भी 1 लिखा हुआ है, दोनों वैल्यूज को उल्टा दिया, लेफ्ट साइड को भी उल्टा दिया। मैं चलें लिख देता हूं एक स्टेप, दोनों के नीचे 1 1 लिखा हुआ है, मैं इनको उल्टा दूंगा तो बेटा क्या होगा 1/z हो जाएगा, यहां पे 1/4 - 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक होगी बात यहां पे स्टूडेंट्स। अब यहां पे हमारे पास ये बन गई वो वाली वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको। यहां पे ये थर्ड पार्ट मैंने करवाया था अभी आपको, ये वाला पार्ट के 1/दिस वैल्यू आ जाएगी, तो उसको रेशनलाइज कर लेना आपने। जो यहां पे प्लस लिखा हुआ है तो अयोटा के साथ वाली, तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर माइनस लिखा होता तो प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहां पे मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स,
मल्टीप्लाई करूंगा 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 2 आयोटा। इसको बेटा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेट हमारे पास वहां से मैं डायरेक्ट बता रहा हूं सॉल्व करने के बाद बेटा आफ्टर सॉल्विंग दिस, आफ्टर सॉल्विंग रिजल्ट्स विल बी सिमिलरली आपने सॉल्व कर लेना है तो रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/5 प्लस 1/10 आयोटा। प्रीवियस जिस तरह हमने बेटा अभी सॉल्व किया हुआ है तो उसी तरह से हमारे पास ये इसके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओके, तो ये 1/z हमारे पास, जो ये इस तरह भी लिख सकते हैं या z ऊपर जाएगा तो z की पावर -1 हो जाएगी, तो यहां से ये इनवर्स फाइंड हो जाएगा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स टॉपिक आता है मॉडुलस का। ठीक है, कि मॉडुलस क्या होता है और उसके साथ जो है वो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है वो मैं आपको बाद में करवाता हूं। पहले आपको मैं एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स बता देता हूं ताकि आपके लिए वर्किंग करना आसान हो जाए। एक्सरसाइज बेटा यहां पे है, एक्सरसाइज नंबर 2 है। एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएट करें कि फर्स्ट पार्ट है कि आयोटा की पावर 21 है। बेटा आपको पता है ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये मैं ऑलरेडी को इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा में आप सबको समझा चुका हूं कि अब पावर ऑड नंबर आ गई है। तो पावर जब ऑड नंबर हो तो स्टूडेंट्स हमने उसको बनाना है इवन नंबर। इवन कौन सा बनाना है हमने बेटा, इससे छोटा इवन नंबर कौन सा है, 21 से नीचे नंबर कौन सा आता है इवन नंबर, वो है 20। तो मैं लिखूंगा आयोटा की 20 इंटू आयोटा। अब सॉल्व करें, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें ऐड हो जाएंगी, 20 और 1 21 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इवन नंबर बन गए। अब इवन नंबर जब पावर बन जाएगी तो बेटा मैंने बोला हुआ था आपको कि आपने आयोटा स्क्वायर लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवाना है। पहले समझ लें यहाँ पे कि 1 लिखा हुआ है, कि 2 को मल्टीप्लाई 1 से करवाया तो आंसर 2 आया, 20 बनाना है हमने। फिर 2 यहाँ पे लिखा, 2 2 जा 4 20 बनाना है। 3 लिखा यहाँ पे, 3 2 जा 6 20 बनाना है। इसी तरह जब हम 10 यहाँ लिखेंगे तो 10 2 जा 20 बन जाएगा यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, इसका पावर 10 हो जाएगी। तो -1 की पावर बेटा जब इवन नंबर होती है, पावर इवन नंबर होती है तो वो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 1 आ जाएगा इंटू आयोटा, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। तो आयोटा की 21 का आंसर आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने बाकी प्रॉब्लम्स भी इसी तरह सॉल्व करने हैं। इसके रिमेनिंग पार्ट अगर आपके पास, आपको मैंने बोला था सभी बच्चों ने डॉक्टर नुमान खालिद की बुक परचेज कर लेनी है ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो, या फिर अगर नहीं लेनी तो फिर जैसे भी आपने उसको वर्किंग करनी है कि उसकी पीडीएफ बना के आप जो है वो ग्रुप में शेयर कर लें, या जैसे आपने यूज करना है स्टूडेंट्स वो आपकी मर्जी है। वो सीआर ले ले बुक और उसकी पीडीएफ बना के शेयर कर दे, जैसे भी आपने करना है। लेकिन रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा आपने खुद करने हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसका मैं 4th पार्ट करवा देता हूं, जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन है बहुत आसान है वो भी, जिस तरह ऑलरेडी पहले मैंने करवा चुका हूं क्वेश्चन। कि आयोटा की पावर बेटा 13 है और आयोटा की पावर 5 है। तो सिंपली बेटा इसमें वही काम करना है, पावर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर वाले को इवन बनाना है। तो इवन जो सबसे छोटा है 12 आ जाएगा, इंटू आयोटा लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आयोटा क्यूब बनता है, 13 बनता है। आयोटा 5 है, इसको 4 इंटू आयोटा लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे तो पावर 5 बन जाएगी। आयोटा की पावर 12 है, इसको बेटा लिखेंगे 2 होल पावर लिखेंगे यहाँ पे 6 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होल स्क्वायर इंटू आयोटा। तो ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसकी होल पावर 6 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, होल स्क्वायर इंटू आयोटा आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -1 की पावर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा इंटू आयोटा। यहाँ पे भी इवन नंबर की पावर पॉजिटिव आ जाएगी इंटू आयोटा। तो बेटा यहाँ पे आयोटा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये 1 आयोटा है, ये 1 आयोटा है। आपको स्टूडेंट्स पता है जैसे लिखा हो, अगर फॉर एग्जांपल 2x लिखा हो और प्लस 5x लिखा हो तो आपको सिंपली पता है कि ये वेरिएबल सेम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा आपको पता है कि वेरिएबल्स यहां पे सेम है तो इनको ऐड कर सकते हैं। 5 और 2 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह अगर लिखता हूं मैं 5y माइनस 3y, तो बेटा उसको भी कर सकते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, रकमें माइनस होंगी और लामत बड़ी रकम वाली आएगी, प्लस की लामत, यह 2y आ जाएगा। ओके,
तो यहां पे बेटा इसको समझ लेना कि ये x ही लिखा हुआ है आयोटा, तो 1x प्लस 1x तो क्या आ जाएगा 2x, और x को यहां पे मैंने आयोटा बोला हुआ है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 2 में बेटा लिखा हुआ है राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। सिंपली पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि 3 + 7 आयोटा है, इसका आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं, अलहदा करने हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पे है, रियल पार्ट स्टूडेंट सिंपली आपको पता है कि जो आयोटा के अलावा वाला होता है वो रियल पार्ट है, 3 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है तो वो यहाँ पे 7 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। इसी तरह बाकी प्रॉब्लम्स भी आपने इजीली कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है जो एक्सरसाइज का है, वो उसमें कहता है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट आपको निकालना मैंने सिखाया हुआ है, फर्स्ट पार्ट इसका भी बता देता हूं। लेट मैं कहता हूं कि z = लिखा हुआ है 3 + 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, हम दोनों तरफ का बार ले लेते हैं 3 + 2 आयोटा। ये मैं आपको सिखा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में कि हम जब बार लेते हैं तो बेटा जो आयोटा के साथ वाली अलामत होती है, अगर तो प्लस लिखा हो तो माइनस हो जाता है, माइनस लिखा हो तो प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा, तो ये कॉन्जुगेट का रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली बेटा बाकी पार्ट भी आपने खुद ही करने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक पार्ट उसने लिखा हुआ है 6 पार्ट, z मैं लेट कर लेता हूं यहाँ पे, z = 4 - 9 आयोटा की पावर 3 लिखा हुआ है। बेटा पावर 3 लिखा हुआ है, इससे वरी नहीं होना आपने, तो आपने पहले इसको आयोटा बना लेना है, ठीक है। आयोटा कैसे बनाएंगे आप स्टूडेंट्स, z = 4, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना आप, मतलब जो उसकी असल ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म क्या है कि a + b आयोटा की शक्ल में आपने क्वेश्चन को बना लेना है। तो 9 यहाँ पे आयोटा की पावर 3 है, तो इसको आयोटा स्केयर लिखेंगे इंटू आयोटा, तो 4 - 9 आयोटा स्केयर -1 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा इंटू आयोटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट इसका होगा, रियल पार्ट बेटा वो हो जाएगा 4, और इमेजिनरी पार्ट सिंपली लिखेंगे वो हो जाएगा 9। सॉरी यहां पे हमने बताना था, ये मैंने ऐसे ही कर दिया रियल और इमेजिनरी। वैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसने कॉन्जुगेट निकालना है, तो इसका फिर कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, तो दोनों तरफ बार ले लेंगे 4 + 9 आयोटा, तो जब बार लेंगे तो बेटा 4 - 9 आयोटा बन जाएगा, ये z बार का रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन 4 भी वैसे ही है, इसने कहा हुआ है कि x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट मैं आपको दिखा देता हूं करके, बाकी भी वैसे ही है, x + 4 आयोटा = 7 + 4 आयोटा, ठीक है। अब यहां पे अब लिखेंगे, क्योंकि इक्वालिटी ऑलरेडी मौजूद है, तो लिखेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बेटा हमारे पास क्या आएगी कि रियल पार्ट रियल के साथ कंपेयर होगा, इमेजिनरी के साथ होगा। अब रियल पार्ट इसमें क्या है, ये x = इसमें रियल है 7, और इमेजिनरी क्या है इसमें 4 = 4, ठीक है। यहां पे अब बेटा हमारे पास y मौजूद ही नहीं था, तो अब हम 4 = 4 आ गया और x = 7 आ गया, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपने यही काम करना है, इसमें y था ही नहीं, जिस वजह से x ही फाइंड होगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है 3 + y² आयोटा = x + 9 आयोटा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें भी वही बात लिखनी है, बाय यूजिंग द डेफिनेशन, जो मैंने अब लिख नहीं रहा, हमने खुद ही लिख लेना अपने, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, 3 = x आ जाएगा, और यहां पे y में क्या आ जाएगा, आयोटा से खत्म हो जाएगा, तो सिंपली y² = 9 आ जाएगा। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी ना, क्योंकि शुरू में उसने कहा था कि x की वैल्यू फाइंड करें या y की वैल्यू फाइंड करें, तो यहां से मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो y की वैल्यू +-9 आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स +-3 आ जाएगा। बेटा जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो याद रखिएगा +- का साइन लाजमी आता है। क्यों आता है +- का साइन, ये इंशाल्लाह हम कभी नेक्स्ट
डिटेल में करेंगे कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं। एनी हो, सिमिलरली बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो उसमें इसने कहा है कि सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंपली ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है सिंप्लीफिकेशन के एग्जांपल में, तो वो भी वैसे ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 5 आपने डू योरसेल्फ, खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें वो कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये भी आपको ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, 4 + 7 आयोटा है, ठीक है। आप इसको पहले लेट कर लेंगे, लेट करेंगे कि z = 4 + 7 आयोटा है। तो बेटा इसका इनवर्स कैसे निकाल लेंगे, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है दोनों के नीचे, तो इसको उल्टा देंगे, 1/z हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/4 + 7 आयोटा। इसको सिंपली आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसको क्रॉस मतलब इसको रेशनलाइज करोगे, 4 - 7 आयोटा ओवर 4 - 7 आयोटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहां से रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा 1/z का। डू योरसेल्फ, ये भी खुद आपने कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें वो कहता है कि प्रूव दैट सम as well as product of any two conjugate complex number is a real number। ठीक है, इसका सोल्यूशन बेटा बहुत आसान है। उसने कहा है कि प्रूव करना है कि आपने दो कॉन्जुगेट, प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का वो रियल नंबर आता है कि दो। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें, मैं लेट करता हूं यहां पे z विच इज इक्वल टू a + b आयोटा है, वेयर a b बिलोंग करते हैं रियल नंबर से और आयोटा इक्वल टू होता है √-1 के। अब ये मेरे पास एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, अब इसका बेटा कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, z बार वो होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a - b आयोटा, क्योंकि आयोटा वाली अलामत चेंज हो जाएगी। अब ये दो मेरे पास दोनों नंबर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, z और z बार जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। वो कहता था कि दो ऐसे नंबर एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों, उनको आपने ऐड करना है एक बार और एक बार प्रोडक्ट करना है, तो आंसर रियल नंबर आना चाहिए। फर्स्ट मैं करता हूं यहां पे एक बार इनको ऐड करता हूं, z + z बार, ठीक है। तो मीन पहले z लिखा हुआ है तो a + b आयोटा, सिमिलरली दरम्यान में प्लस है, फिर a - b आयोटा, ठीक है जी। स्टूडेंट्स ये a और a ये कितना हो जाएगा 2a, इमेजिनरी पार्ट में देखें बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो हमें पता चल गया यहां से, यहाँ पे आयोटा गायब हो गया ना, आयोटा नहीं है, सो हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड स्टेटमेंट प्रूव रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, प्रूव रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, एक प्रूफ होगी। अब सेकेंडली मैं यहां पे भी वही करूंगा कि इनको प्रोडक्ट करना है, a + b आयोटा का जब मैं प्रोडक्ट लूंगा a - b आयोटा के साथ, तो बेटा जब इसको प्रोडक्ट लें, एक a लिखा हुआ है ये सेम, ये भी वैल्यू सेम, तो दरम्यान में एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आएगा, यही फॉर्मूला होता है ना। तो a² - b² आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, -6 प्लस हो जाएगा b²। तो बेटा यहां से शो हो रहा है कि z × z बार, इसमें भी आयोटा गायब हो चुका है, तो ये भी एक रियल नंबर है। सो हम वही बात लिखेंगे जो इधर लिखी है, प्रूव रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है 7, क्योंकि ये 7 क्वेश्चन कर दिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा वो यहां पे कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस पूछ रहा है, तो बेटा मैं पहले बता देता हूं मॉडुलस होता क्या। मॉडुलस होता क्या, MODULUS, मॉडुलस। बेटा अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस बोलते हैं इसको, ये y डैश एक्सिस है।
बेटा ये ओरिजिन होता है। यहां पे बेटा मेरे पास एक पॉइंट है, से मैं कहता हूं A, B पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को डिस्टेंस लेंगे ओरिजिन से, ओरिजिन बेटा लिखा हुआ है 0,0, ठीक है जी। तो बेटा इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से जो होगा ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस होगा, वो हमारे पास मॉडुलस कहलाएगा। मॉडुलस होता क्या है? तो बेटा मॉडुलस होता क्या है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। तो जो डिस्टेंस ओरिजिन से होता है ना बेटा, वो याद रखिएगा, वो मॉडुलस होता है। मैं मॉडुलस की डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे कि द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर is the distance from the origin of the point presenting the number। ओके स्टूडेंट्स, तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। मतलब डिस्टेंस जो लेना है वो हमारे पास ओरिजिन से, जब ओरिजिन से डिस्टेंस लेंगे तो बेटा वो मॉडुलस होता है। अब बेटा इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये मैंने जो कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। तो बेटा इस जो ऑर्डर्ड पेयर में वैल्यू होती है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने लगा हूं, A, B, जो हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, प्लेन में नंबर लिखते हैं, उसको बेटा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A+B आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। A+B आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं मॉडुलस निकालते कैसे हैं, अब मैं इसका निकालने का मेथड भी बता देता हूं आपको स्टूडेंट्स। देखें यहां पे, अब हमारे पास यहां पे Z इज इक्वल टू A, B है, इसको हम लिख सकते हैं, पॉइंट है बेसिकली ये, ठीक है। A+B आयोटा Z है, तो इसका मॉडुलस को बेटा डिनोट करते हैं हम इस तरह से, मॉड से, और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा को निकाल देते हैं, सिंपली जो इसके साथ वाली वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लिखते हैं। तो ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉडुलस निकालने का। ओके स्टूडेंट्स, ये मॉडुलस होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर मैं 8 करवा देता हूं आपको, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो यहां पे ये बात कर रहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पार्ट लेता हूं इसका, 8 क्वेश्चन का, उसने लिखा है 1 - स्क्वायर रूट 3 आयोटा। सिंपली हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लेट कर लें आप, Z इज इक्वल टू 1 - स्क्वायर रूट 3 आयोटा लिखा हुआ है, तो इसका मॉडुलस लेंगे, वो होगा रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट हमारे पास है 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट बेटा ये माइनस इसके साथ बीच में शामिल होगा, इसका स्क्वायर। ओके, तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये स्क्वायर बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर माइनस की वजह से ये माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो +3 रह जाएगा सिंपली। तो ये 4 का स्क्वायर रूट, यहां से वैल्यू 2 आ जाएगी, Z मॉड हमारे पास बेटा यहां पे 2 आ जाएगा सिंपली। इसी तरह बेटा बाकी पार्ट आपने करने हैं इसके। मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा उसने सिंपली बोला हुआ है कि सिंप्लीफाई करना है आपने यहां पे कि आयोटा की पावर 25 है प्लस 3 आयोटा की पावर 19 है -2 आयोटा की पावर यहां पे 10 लिखी हुई है +1। तो बेटा ये भी बहुत आसान है, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन करना सिखाई है। इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा की तरह आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकोगे। ये खुद आपने करना है, डू योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है सॉल्व करें आप यहां पे 2 - 3 आयोटा इंटू x + y आयोटा। ओके, 4 + 7 आयोटा बेटा ये भी आपने खुद करना है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन यूज करते हुए आपने इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ये मैं आपको करवा देता हूं, एक डिफरेंट चीज है वो भी आसान बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
वो कहता है यहां पे प्रूव डेट क्या प्रूव करना है कि z बार इज इक्वल टू z, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ एंड ओनली इफ का मतलब बेटा ये होता है कि इफ, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इसका मीनिंग बेटा ये होता है कि फर्स्ट टाइम आपने इस वैल्यू को लेट करना है और नेक्स्ट स्टेटमेंट को आपने यहां से यहां तक प्रूव करना है, और नेक्स्ट फिर कन्वर्सली करेंगे, आप इसको लेट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, इसको मैं लिखता हूं सबसे पहले स्टूडेंट के गिवन मेरे पास, फर्स्ट करें मैं करता हूं कि मेरे पास ये बात है कि z बार इज इक्वल टू z, ठीक है, और प्रूव करना है मैंने, प्रूव स्टूडेंट्स में करना है कि z इज रियल, ये मैंने बात प्रूव करनी है। ओके, तो जो चीज गिवन होती है स्टूडेंट्स, मैं उसको यूज करूंगा और फिर मैं प्रूव करूंगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रूफ। तो बेटा सबसे पहले मैंने लेट किया यहां पे कि z बार इज इक्वल टू z। अब सॉरी, पहले आप इसको इस तरह, ये z बार तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ना, तो लेट मैं करता हूं z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब गिवन डेटे को यूज करने में मुझे बार यहां पे चाहिए, तो मैं यहां पे इसका बार लेता हूं, तो a माइनस बी आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब बाय यूजिंग ये गिवन मुझे चीज दी हुई है, मैं गिवन वाली चीज को यूज करेंगे, ठीक है, और इसको प्रूव करना है। तो बाय गिवन स्टेटमेंट या एज हमें पता है जैसा कि z बार इज इक्वल टू z है, तो z बार की जगह वैल्यू लिखेंगे a माइनस बी आयोटा, और z की वैल्यू हमें पता है a प्लस बी आयोटा है। तो बेटा इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। अब बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात लिख लेनी है आपने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इंप्लाइज दैट के रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट आ जाएगा, ठीक है। या इसको इस तरह नहीं लिखें, बल्कि क्योंकि यहां पे हमने प्रूव करना है z इज रियल, यहां पे हमने प्रूव करना है कि z इज रियल है। तो बेटा आप ऐसे करें कि आप इस चीज को उठा के इधर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। माइनस a इधर आके माइनस बी आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पे 0 रह जाएगा। ये बेटा a से कैंसिल हो गया, पीछे माइनस 2b आयोटा विच इज इक्वल टू यहां पे 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा मैथ्स में रूल होता है, और मैथ्स में बेटा रूल ये होता है कि दो वैल्यूज जब मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट वैल्यू भी इक्वल टू 0 हो जाएगी, सेकंड वैल्यू भी इक्वल टू 0 हो जाएगी। आयोटा कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से फिर मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो कभी -2 इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये b वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहां से बेटा हमें पता चल जाएगा कि b वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब b वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, पुट इन 1, देन बेटा हमारे पास क्या आएगा, z इज इक्वल टू b की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आयोटा। तो यहां से z इज इक्वल टू हमारे पास प्रूफ हो गया a, z इज इक्वल टू a आ गया, जो कि रियल नंबर है, दैट इज रियल। ओके, ये हमने प्रूफ कर चुके हैं कि z इज रियल, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में अब क्या करूंगा, कन्वर्सली लूंगा। मैं ये वाली बात जो मैंने प्रूव की थी, ठीक है, ये बेटा मैं लेट करूंगा और प्रूव करूंगा ये वाली चीज। ओके, मैं करता हूं कन्वर्सली। इसमें बेटा क्या करूंगा मैं, मेरे पास अब गिवन जो स्टेटमेंट है वो क्या है, z इज रियल। ओके, एंड प्रूफ मैंने जो बेटा करनी है यहां पे बात, वो क्या करनी है कि z बार इज इक्वल टू z, ये आना चाहिए। अब डाटा मैंने ये यूज करना है रियल वाला, और प्रूफ मैंने करना है ये। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूं यहां से। इसके लिए बेटा मैं लिखता हूं यहां पे एज, जैसा कि हमें पता है कि z इज रियल। बेटा जब हमें पता है z रियल है तो इसका मीनिंग क्या होगा, z इज इक्वल टू a होगा, ठीक है, यही होगा ना, साथ इसके 0 आयोटा होगा। ओके, इसको नेम देना बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आपने इसका क्योंकि प्रूव करना है z बार, तो z बार यहां पे ले लें इसका, तो a माइनस 0 आयोटा आ जाएगा, जिसका मीनिंग ये a ही होता है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह लें। ओके, अब बेटा आपने देखें इक्वेशन 2 और 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव, क्या होगा स्टूडेंट्स के लेफ्ट साइड, क्योंकि ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो a इज इक्वल टू a आ गया, तो हम कह सकते हैं यहां पे कि z इज इक्वल टू z बार होगा। ये हमने प्रूव कर दिया
ये हमने प्रूव करना था z बार इज इक्वल टू z। दिस शोज दैट हम कह सकते हैं कि z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ये हमने बात प्रूव करनी थी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें उसने कहा सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताऊंगा आपको इस बारे में। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, अल्लाह हाफिज।